आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। निफ्टी डे हाई के आसपास ही कारोबार करते हुए सेल ऑफ मिड कैप्स में मारुति, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी लाइफ, हिंडाल्को, एसबीआई लाइफ ये कुछ टॉप मूवर्स हैं आज के सेशन में, जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। पोजीशंस तेजी की तरफ बनते हुए दिखाई दी हैं। ऑल्दो ऑटोज में ही आपको कुछ स्टॉक्स ऐसे भी दिखाई देंगे जो कि प्रेशर में है, जैसे कि ब्रोकरेज रिपोर्ट का इंपैक्ट हुआ है हीरो मोटोकॉर्प पे, प्रॉफिट टेकिंग दिखी है, 0.2% नीचे कर रहा है ये ट्रेड। लेकिन ओवरऑल ऑटोज का जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव है आज के सेशन में। निफ्टी ऑटो इंडेक्स भी डेज हाई पर कारोबार कर रहा है। लेकिन आईटी पर भी नजरें रहेंगी। आईटी इंडेक्स में हमने गिरावट देखी, आज संभल कर कारोबार हो रहा है और अब बाजार की जो नजर है वो आशा मानने वाले एसेंच्योर के नंबर्स पर है। इस नतीजे से पूरे आईटी सेक्टर की दिशा तय होगी। क्या अनुमान है ये बताने के लिए हमारे साथ हैं आशीष वर्मा। बताइए आशीष, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए एसेंच्योर से? जी हां, आज शाम को दरअसल आईटी दिग्गज एक्सेंचर अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने जा रहा है और शायद यूएस मार्केट्स के खुलने से पहले ये नंबर्स आएंगे। पहले आप सबको बता दूं एक्सेंचर के रिजल्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों। बहुत सिमिलर बिजनेस मॉडल है जैसे हमारे आईटी दिग्गजों का है। एक्सेंचर का भी नॉर्थ अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट है और एक्सेंचर का जो मैनेज्ड सर्विसेज सेगमेंट है, आसान शब्दों में आउटसोर्सिंग, उनके लिए भी सबसे बड़ा पाय लाता है। तो एक्सेंचर के नंबर्स दरअसल देखकर हमारे यहां आईटी के नंबर्स प्रिडिक्ट किए जाते हैं, क्योंकि वो अनुमान दे देता है हालात को लेकर। अपकमिंग परफॉर्मेंस इंडियन आईटी की आइडिया लगने लगता है। पहले Q3 के नंबर्स, क्योंकि पिछली बार जब नंबर्स आए थे एक्सेंचर के तो थोड़ा सा स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट था, उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे थे, लार्जली इनलाइन से थोड़े से फीके रिजल्ट्स थे और एक्सेंचर ने अपनी गाइडेंस को नैरो डाउन करा था। पर ध्यान रखिए, जब रिजल्ट्स आए थे लास्ट टाइम तो एक सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट थी, नई बुकिंग्स बढ़ के $21 बिलियन के पार पहुंची थी। साल दर साल 22% का उछाल था। उसमें कंसल्टिंग बिजनेस में अच्छी ग्रोथ थी। ये जो मैनेज सर्विसेज की बुकिंग थी रिकॉर्ड हाईएस्ट लेवल पे आके खड़ी हुई थी। तो ऐसे में आज शाम को जब Q4 के नंबर्स आएंगे, गाइडेंस दिया हुआ ऑलरेडी आय का 16 बिलियन से $16.5 बिलियन के आसपास का, और एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं उसी के बीच में शायद ये इस बार अपना परफॉर्मेंस डिलीवर करता हुआ नजर आए। वैसे एक बात ध्यान रखिएगा, एक्सेंचर लार्जली जाना जाता है एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्म करने के लिए। पिछली बार Q3 के नंबर्स जब गड़बड़ाए थे तो दरअसल 3 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। पिछला क्वार्टर लेकिन सरप्राइजिंगली थोड़ा सा फीका रह गया था और पिछली बार के रिजल्ट्स में एक बड़ा पॉजिटिव रीड थ्रू था मैनेजमेंट की कमेंट्री। वो कह रहे थे कंसल्टिंग Q4 में वापस ग्रोथ में लौटेगी और बुकिंग्स टू रेवेन्यू कन्वर्जन, अब हालात इंप्रूव हो रहे हैं, ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है और ये दोनों इंक्रीमेंटल पॉजिटिव थे इंडियन आईटी के लिए। एक्सेंचर ने जब 20 जून को अपने रिजल्ट्स घोषित कर रहे थे, खराब नंबर्स घोषित कर रहे थे, तब से अब तक वो स्टॉक ऑलरेडी 10% उछल चुका है। और इवन यूएस में जो एनालिस्ट एक्सेंचर को ट्रैक करते हैं ज्यादातर सब बुलिश हैं। 9 की बाय की कॉल है, 8 एनालिस्ट होल्ड कॉल के साथ हैं, कोई सेल रिकमेंडेशन इस काउंटर पे नहीं दे रहा है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, शायद आज शाम को जब रिजल्ट्स आएंगे कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो एसेंच्योर के नंबर्स पर नजर रहेंगी और इसीलिए पूरे ही आईटी पैक पर भी। लेकिन आपको बता दें, आप किसी भी डिवाइस से और कहीं से भी आप अपना मनपसंद चैनल, हिंदी बिजनेस चैनल CNBC आवाज को देख सकते हैं और इसके लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप जो उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर। बिजनेस न्यूज, मार्केट इनसाइट्स, एक्सपर्ट एनालिसिस और साथ ही साथ आपके इंटरेस्ट की कस्टमाइज्ड न्यूज फीड भी उपलब्ध है आपकी फिंगर टिप्स पर। तो अपने मुनाफे ऑन द गो जर्नी स्टार्ट कीजिए और अभी स्कैन कीजिए।